तो सर इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। अगर वो और लड़कियों के एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि वो ऐसे कर, सर हर लड़की तो एक जैसी नहीं है ना। जब मैंने ना कर दिया, ना मतलब ना। और इन्होंने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव करने की कोशिश की, लाइक छीना झपट्टी, और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। और मैं सडन वहाँ से इनको पुश करके मैंने उन टेबल पे इनको गिरा दिया और मैं वहाँ से भागी और मैं बाहर चिल्लाती रही। तो एक साइड से इन्होंने डोर बंद करवाया हुआ था, जबकि मैं दूसरा इनका कैबिन था उसकी साइड से निकल के मैं भागी। और वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ था और जो इनके लोग खड़े हुए थे वो हंस रहे थे मेरी उस सिचुएशन में। सर मैं 400 मीटर नेशनल एथलीट हूँ, 400 मीटर रिले और इंडिविजुअल। और अभी रिसेंटली 3 मंथ्स पहले मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हरियाणा एज ए एथलेटिक्स जूनियर एथलेटिक्स कोच ज्वाइन किया है पंचकुला। यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर विजिट करते हैं जो टेक्निकल जिम है उसमें, और उसमें काफ़ी लिमिटेड प्लेयर्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हैं, सिर्फ वही उस जिम में ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद संदीप सर ने मेरे को जिम में देखा, देन उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, जो कि एक वैनिश मोड है जिसमें आप कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो कॉन्वर्सेशन साथ साथ गायब हो जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। तो इन्होंने मेरे से बात की, इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझसे बात की तो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। एक्चुअली इनका बर्थडे था उस दिन, जिस दिन फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरे से इंटरेक्ट किया। तो बीइंग ए प्लेयर, क्योंकि वो हॉकी में एक ओलंपियन एथलीट रहे हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव किया है देश के लिए, तो मेरे लिए वो एक कुछ सेकंड के लिए एक प्राउड मोमेंट था कि इतने सीनियर एथलीट साथ में वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, तो मैं काफ़ी खुश हुई। बट उन्होंने कुछ टाइम के बाद मुझे बोला कि स्नैपचैट कोई फोल्डर है, आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ये मेरी आईडी है, आप इस पर मेरे को मैसेज कीजिए। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से काफ़ी देर तक बात की, लाइक आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, अब तो आपके कोच नहीं हैं तो आप कैसे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे 1-2 दिन गए, देन उन्होंने मुझे बोला है कि आप मुझे चंडीगढ़ सेक्टर 7 लेक साइड मिलने आओ। तो वो काफ़ी लेट था उस टाइम, तो मैंने बोला है कि सर अभी काफ़ी लेट है, बट आप जिम आ रहे हैं तो हम वहाँ बात कर सकते हैं। देन ही सेड कि नहीं तुम समझती नहीं हो। तो इन्होंने मुझे 3-4 दिन काफ़ी इंसिस्ट किया और मैंने स्नैपचैट आईडी मैंने डिलीट कर दी। उसके बाद इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कभी ब्लॉक कर रहे हैं, कभी अनब्लॉक कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे फिर से इंस्टाग्राम पे अनब्लॉक किया और इन्होंने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी सर्विस के लिए तुम्हारा फॉर्म है, तो तुम्हारे पास नेशनल गेम्स का सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी फेडरेशन से वो कहीं मिसप्लेस है, जिसके लिए मैं पिछले 4-5 साल से गवर्नमेंट से काफ़ी बार ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से कोशिश कर चुकी हूँ, तो सब वहाँ पे टालते रहते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे नेशनल सर्टिफिकेट्स हैं जो मेरे मेडल के मुझे आज तक नहीं मिले हैं, उनका डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिसयूज चल रहा है। तो इन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ, वरना तुमने जो ये OSP से एज ए कोच के लिए तुमने जो अप्लाई किया है, ये तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। तो सर मैं नेक्स्ट डे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं इनके घर पे गई, तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, और इनका जो स्पोर्टिंग स्टाफ है, कुछ गनमैन थे और कुछ इनका जो पर्सनल स्टाफ स्पोर्ट्स पर्सन को जो ट्रीट करते हैं वो लोग वहाँ पे अवेलेबल थे। देन मैं इनके पास गई, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, और वो मेरा फर्स्ट टाइम मैं इनके घर पे मैंने सेक्टर 7 में 72 हाउस नंबर में मैंने मेरा पहला विज़िट था। तो इन्होंने बोला है कि मैडम मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल हूँ और ऑफिस में बात नहीं करते हैं, कैमरा है और आप समझ सकते हैं। तो इनके ऑफिस में बिल्कुल साइड में एक कैबिन है जिसमें सिर्फ सोफ़ा डला हुआ है और कुछ टेबल वगैरह हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ बैठ के बात कर सकता हूँ। तो सर इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स टेबल पे रख दिए और साइड चेयर पे ही, जैसे ये चेयर है, ये ऐसे आके बैठ गए और मैं बिल्कुल ऐसे बैठी, तो इन्होंने बोला कि आप साइड में आ जाइए। तो सर इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है, और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं, ना उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है, और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। सर अभी 2 दिन पहले मैं स्टेडियम गई सिग्नेचर करने, तो मुझे बोला गया है कि आपकी ट्रांसफ़र यहाँ से झज्जर डिस्ट्रिक्ट कर दी गई है,
जो कि वहाँ पे एक 100 मीटर का ग्राउंड तक नहीं है, ना 200 मीटर का ग्राउंड है। तो सर मैं 400 मीटर नेशनल रनर, मैं अभी मेरे कंपटीशन आ रहे हैं, मैंने इंजरी से कम बैक किया है, तो मैं वहाँ कैसे ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कल भी मैं इनसे मिलने गई संदीप सर से, क्योंकि ये इधर उधर से काफ़ी मैसेजेस करा रहे। कल भी उन्होंने मुझे इतनी सब चीज़ें बोली हैं कि देखो तुम बात नहीं सुनोगी, अब तो हमने बहुत हेड कोचेस हायर किए हैं जो कि तुम डिज़र्विंग नहीं करती, और तुम झज्जर में घास खोद दो आराम से। इन्होंने मेरे साथ वही बातें की इनडायरेक्टली, क्योंकि इनके स्टाफ के 2 मेंबर भी वहाँ खड़े थे। तो मैं काफ़ी प्रेशराइज रही। कुल मिला के इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम से, ये 4-5 महीने मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब चल रही हूँ, और मैंने हर एफर्ट्स किए हैं। मैंने सीएम सर से कल भी मैंने कोशिश की, आज भी मैंने उन्हें फ़ोन किया है। कल होम मिनिस्टर सर के घर में 3 घंटे अम्बाला खड़ी रही। पिछले 15 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे, अनिल वी सर से बात करने की, बट सब मेरा मुद्दा सुनते हैं, सर की नॉलेज में डालते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। उल्टा मुझे कहाँ से धमकियाँ आ रही हैं कि तुम पंगे लोगी तो तुम मरवा दी जाओगी। सर मेरे पास खोने के लिए अब इतना कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ लगा दिया मैंने बचपन से एथलेटिक्स में, और अब जाके एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है कि या तो तुमने बात नहीं सुनी, तो तुम तो बदतमीज़ लड़की हो, तुम जवाब दे रही हो। मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली मैंने कर लिया जितना कोशिश मैं कर सकती थी, बट सिवाय मेंटली डिस्टर्ब के अब इन्होंने कल मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर दे दिए हैं, जबकि बोल रहे हैं जो करना है कर लो, ट्रांसफ़र तुम्हारी नहीं होएगी और तुम वहीं जाओ जहाँ पे तुम डिज़र्व करते हो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। जबकि हम सर OSP से लिए गए हैं, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि गवर्नमेंट की पुरानी पॉलिसी को चेंज करके अभी रिसेंटली नई पॉलिसी से हम लोग इन्होंने लिए हैं, और उसमें साफ मेंशन है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेनिंग करना चाहता है वो अभी कोचिंग देने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो खुद परफॉर्म कर रहा है, गेम कर रहा है। बट सर ये अपनी खुद की बनाई पॉलिसी पे भी काम नहीं कर रहे हैं, और हर वो कोशिश की है इन्होंने मुझे मेंटली टॉर्चर करने की। लेकिन सर ज़रूरी नहीं है कि अगर वो और लड़कियों के एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि वो ऐसे कर, सर हर लड़की तो एक जैसी नहीं है ना। जब मैंने ना कर दिया, ना मतलब ना, और उस चीज़ का मुझे उस चीज़ पे उनका गुस्सा निकल नहीं रहा है, बट वो दूसरी हर वो चीज़ की है कि मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे इतना परेशान कर रखा है, कभी स्टाफ से इशू करवा रहे हैं। कुल मिला के ना मैं ट्रेनिंग कर पा रही हूँ सर, और ना मेरी कोई हेल्प कर रहा है। जूनियर कोच ने बड़ा बेसलेस और किसका आधार नहीं होता, उस आधार को बनाकर दिखाकर एक राजनीतिक दल के ऑफिस से एक प्रेस जो है वो की है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि यार मैं एक खिलाड़ी होने के नाते, खिलाड़ियों की हेल्प करने के नाते उसका ये मतलब देखने को मिला कि लोग जो हेल्प करते हैं लोगों की, उनके बारे में ऐसे सुनने को मिले जिसका कोई आधार ना हो। ये राजनीतिक चीज़ें हैं, हो सकता है विपक्ष जो है इस चीज़ को किसी और रूप को लेके जाने की कोशिश कर रहा हो। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को ख़राब किया गया। और मुझे लगता है कि सिर्फ इस पूरे एपिसोड में एक ही चीज़ है कि झज्जर ना कर पंचकुला ना करके झज्जर किया गया, उस चीज़ को माहौल बनाया गया। मेरी छवि को डैमेज करने का किसी न किसी, क्योंकि देखिए बहुत यंग एज में मुझे ये कुछ मिला है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि मेरी छवि को डैमेज करने के लिए ये काम किए। मैं संदीप मलिक, गांव भैंसवाड़, सरपंच मिठान, सभी प्रदेशवासियों को और गोहाना व बड़ौदा हल्का वासियों को अपनी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं और मंगलमय की कामना करता हूं कि भगवान आने वाले 2023 वर्ष को आप सभी को मंगलमय और खुशियों से भरे। और हमारा एक प्रयास रहेगा समाज में कि हम बुराइयों को छोड़कर, जैसे ही 23 आ रहा है उसमें कुछ नया करने के लिए नौजवानों को आह्वान करता हूं कि आगे आए और कुछ बुराइयों को साथ मिलकर हम मिटाएं। धन्यवाद। मैं रणधीर सिंह, शहीद भगत सिंह समाज सेवा मोर्चा के अध्यक्ष, यमुनानगर। मैं आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान से अरदास करता हूं कि ये साल आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बहुत खुशियां वाला साल आए। और जैसे कोरोना का
महाकाल चल रहा है, कोरोना से भी भगवान हमारे को स्वस्थ रखे।